नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य डिस्कशन की जा रही है और हिंदी साहित्य में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में पूछा गया अगर हिंदी साहित्य से संबंधित है तो एक भी प्रश्न आप सभी का नहीं छूटेगा। आप सभी का संपूर्ण हिंदी साहित्य के विभिन्न पूछे गए प्रश्न डिस्कशन किए जा रहे हैं। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं TRE 4 एग्जाम के लिए, क्योंकि TRE 4 में आप सभी को पता है अगर आप सभी का सब्जेक्ट हिंदी है तो सब्जेक्टिव आते हैं 80 प्रश्न, और 80 प्रश्न में अगर आप सभी लोग 75 नहीं लाते हैं तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे आप सभी लोगों ने देखा 68 की कट ऑफ कितनी गई, 90 नंबर गई है 120 में, ठीक है। और 9 to 10 की कट ऑफ कितनी गई है 88 नंबर 120 में, ठीक है। 9 to 10, हाँ 9 to 10 की 88 नंबर गई है, नहीं 87 नंबर गई, 9 to 10 की 87 नंबर गई है, और 11 to 12 में 88 नंबर गई है कट ऑफ। तो आप सभी देख सकते हैं कट ऑफ आसमान छू रही है हिंदी सब्जेक्ट के। तो आप सभी अगर 80 में से 75 नहीं टारगेट करते हैं तो आप सभी का चयन नहीं होगा बिहार शिक्षक भर्ती में। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं स्टेट, अगर स्टेट आप सभी लोग दे रहे हैं तो अगर यह सीरीज सिर्फ यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की सीरीज ही आप लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं, हिंदी साहित्य तो चल ही रहा है, उसके बाद में हम लोग हिंदी व्याकरण चालू करेंगे। अगर यह ज्वाइन कर लेते हैं सीरीज आप सभी लोग तो स्टेट में आप सभी की 110 से 120 नंबर कोई नहीं रोक सकता 150 में, क्योंकि स्टेट आप सभी का 150 होता है। हिंदी साहित्य के लगभग 50% प्रश्न रहते हैं सेकेंड पेपर में, और 50% ग्रामर के रहते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वही रेशियो रहता है 40-60 का, 50-60, 50-50 का, 50-50, 30-70 का भी तक जाता है रेशियो। फर्स्ट पेपर में आप सभी का व्याकरण रहता है और साहित्य रहता है, तो साहित्य कम से कम 20 या 30% आती है साहित्य फर्स्ट पेपर में, बाकी सब ग्रामर रहता है और भी जो कुछ पूछा जाता है वो सब रहता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेट के अगर कंप्लीट आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो यह सीरीज आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। दोस्तों, यूपी TGT PGT की जो तैयारी करते हैं, नेट JRF की तैयारी करते हैं, आप सभी लोग इससे जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, इतना फ़ायदा पहुंचाएगा कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस सॉल्व करने के दम रखेंगे इसी सीरीज़ से, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और आप सभी को पता है हिंदी जो है, हिंदी क्या होता है, बहुत रिपीटेड प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? रिपीटेड प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है हमेशा। तो दोस्तों, यह था डिस्कशन थंबनेल का, और हम लोग आज तीसरा चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। और भक्तिकाल में हम लोग 3 पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं। आप सभी को पता है संत काव्य, सूफी काव्य और राम भक्त काव्य। हम लोग चौथा पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी लास्ट पार्ट है कृष्ण भक्ति काव्य। 4 भागों में बांटा गया था भक्तिकाल को, चौथा भाग हम लोग देख रहे हैं, उसके 65 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है, आप सभी को पता है। आदिकाल, आदिकाल हो गया आप सभी का, दूसरा हो गया भक्तिकाल, तीसरा हो गया रीतिकाल, और चौथा हो गया आधुनिक काल। तो दोस्तों, आप सभी बने रहिए, हम लोग तीसरा चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं और दूसरा काल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को शेयर ना किया हो तो पहले तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल को लाइक किया करिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता रहता है आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी का चैनल है, आप सभी के सपोर्ट से ही यह चैनल चलेगा। और आप सभी के अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, वो सॉल्व किए जाएंगे। और आप सभी के कमेंट बहुत बहुमूल्य होते हैं, आप लोग इस चैनल पर कमेंट डालेंगे तो आप सभी को रिप्लाई आएगा, रिप्लाई के साथ साथ में आप सभी से सुझाव मांगे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये सब चीज़ें करिए और इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी इस चैनल के लिए आप सभी भगवान के जैसे हैं कि आप सभी सपोर्ट करेंगे तभी यह चैनल आप सभी के लिए कुछ कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से, और कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से, और कुछ आप सभी के इंटरेस्ट की वजह से थोड़ी चीज़ें नहीं चालू हो पाती हैं। तो बाकी आप लोग जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतनी चीज़ें स्टार्ट रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं भक्तकाल के 65 प्रश्न डिस्कशन करने, और कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग डिस्कशन वैसे भी करते हैं, तो आज भी वैसे ही होगा। चलिए दोस्तों, बहुत डिस्कशन हो गया, आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अपनी डिस्कशन को। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। कृष्ण भक्ति काव्य हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और 233 नंबर प्रश्न है भक्तिकाल का, ठीक। तो इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि थे? आप सभी को बताना है। नाभादास थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे, कौन थे? आप सभी को आंसर करना आंसर की। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है BPSC TGT 2023 में प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब यह पूछा गया है TRE 2 में। TRE 2 में ऐसा प्रश्न आता है, तो आप सभी का हो जाएगा सूरदास आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सभी इसका आंसर बताइए।
निम्नलिखित में से कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? तो कृष्णाश्रयी शाखा का कौन से कवि प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सभी को बताना है। तुलसीदास या राम भक्ति काव्य से संबंधित, आप सभी को पता है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। मलुकदास, कबीरदास, कबीरदास आप सभी को पता है ज्ञान मार्गी शाखा और संत कवि से संबंधित है, संत काव्य से संबंधित है। बच्चे सूरदास, तो सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित है। यह एनवीएस में पूछा गया प्रश्न है और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। कृष्ण भक्ति में कथा का स्रोत क्या है? कथा का स्रोत आप सभी को बताना है। एनवीएस टीजीटी 2022 का ये भी प्रश्न है। आंसर बताइए। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? गीता है, उपनिषद है, भगवत पुराण है कि श्रीमद् भागवत गीता है? आप सभी को आंसर बताना है। तो भगवत पुराण है, ठीक। तो भागवत पुराण है, तो यह कृष्ण भक्त काव्य में कथा का स्रोत है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को करना है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, यह बताना है आप सभी को। तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मनांध मानते हैं, यह गलत है, यही गलत है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये सही है, ठीक। अगला दोस्तों आप ऑप्शन अगला है सी, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी सही। ये पूछा जाता है डायरेक्ट, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अब अच्छा आप लोग तुलसीदास जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? प्रभु भव सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पुरी रहु जग, यह निशान अनित बाजा, ठीक है। तो यह पंक्ति सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है, ठीक है। तो यह पंक्ति पूछ ली जाती है, प्रभु भव सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग, यह निशान अनित बाजा, ठीक है। यह एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सूरदास जी किस काल के कवि थे, यह आप सभी को बताना है। भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह भक्ति काल के थे, और भक्ति काल में पूछा जाए तो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, ठीक है। तो इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का आप सभी को बताना, आंसर कंपलसरी है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न, आप सभी को बताना है। राम भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा? तो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित थे। प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर की दोहावली? दोहावली को नहीं लिखा है, ठीक है। दोहावली को लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इनका तुलसीदास जी की अगर याद करना हो रचना, तो ये याद रखना। रामचरितमानस लिखी, विनय पत्रिका राम, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ललाम। तो ललाम लास्ट में आता है, रामलला नच्चू, ठीक है। तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, ललाम। तो दोहावली लिखी, गीतावली लिखी, कवितावली लिखी। और सूरदास जी की याद करना है आप सभी को, तो याद करना है सूरदास जी की कौन सी सूर सारावली है, साहित्य लहरी और सूर सागर है। तो चलिए आगे आ जाता है, तो आप सभी को बताते हैं। इस टाइम पे याद नहीं आ रहा। सूरदास जी की एक पंक्ति थी तो मुझे याद आ रही थी, तो उनके उसमें सारी रचनाएं थी लगभग, तो अभी याद आ जाएगा तो आप सभी को बताएंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है आप सभी का। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए? करुण रस का, वात्सल्य रस का, शांत रस का, मैत्री रस का? आप सभी को इसका आंसर तो यह एनवीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी वात्सल्य रस लगाएंगे आंसर इसका। सूरदास किस रस का कोना कोना छाना है? तो वात्सल्य रस का, ठीक है। वात्सल्य रस का आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। इनकी एक कविता टाइप की है, तो जिसमें सारी पंक्तियाँ आती है, तो सभी आप सबको याद करना है। याद आ गया अभी। साहित्य लहरी, सूर सागर। क्या दोस्तों? साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छपल, लेखनी अनुपम चली। यह इनकी अगर पंक्तियाँ याद रखते हैं तो बहुत सारी इनकी रचनाएं याद रह जाएंगी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। यह उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि, आय गोवर्धन धाम, लेहो शरण चितचाहि कय, जुगल स्वरूप ललाम। इसका आंसर बताना है। तो यह रसखान जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, और यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, तो सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है, यह बताना है आप सभी को। तो रसखान जी का यह नाम है, सैयद इब्राहिम। प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दीजिए, ये भी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। रसखान जी ने प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है।
तो आप लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। यह डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पीजीटी में। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग हुआ है, और यह टीआरई में पूछने की प्रबल चांसेस है। स्टेट में पूछा जाएगा और रिपीट होगा तो यूपी टीजीटी में पीजीटी में भी रिपीट हो जाएगा। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो रोला छंद का प्रयोग हुआ है। अगर प्रेम वाटिका सूरदास जी की है तो अगर उसका रचना काल पूछ लिया जाए तो 1614 याद रखना, वो भूल गए थे ऊपर बताना, आप सभी को बताया दे रहे हैं। 1614 प्रेम वाटिका का रचना काल है, ठीक है। तो रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो रोला छंद का। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। इस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर बताएंगे। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी, तो रास पंचाध्याय पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि कहा गया था। किसने कहा था? नंददास जी ने कहा था। तो यह डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जड़िया उपाधि दी गई थी, तो रास पंचाध्याय नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी थी, तो रास पंचाध्याय। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। यह डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न, डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर भी दीजिए, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। नंददास किस काव्य धारा के कवि थे, तो कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। अगला प्रश्न, सुदामा चरित के लेखक कौन है, इसका आंसर बताना है सभी को। तो नंददास हैं, सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। दोस्तों ये टिक जो लिखा है तो उसको मैं पहले पढ़ता हूँ, रीचेक करता हूँ, उसके बाद में आप सभी के साथ में डिस्कशन करता हूँ, तो इसीलिए टिक लग जाता है और टिक मिटता नहीं अगर पेन से लग जाए, ठीक है। तो सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? नंददास ने, रत्नाकर ने, सूरदास ने की, ब्रजवासी दास ने, तो सूरदास जी ने की है। सॉरी दोस्तों, सूरदास जी मैंने लगा दिया गलती से, नंददास जी ने की। किसने? नंददास जी ने की है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना जो है नंददास जी ने की। अगला प्रश्न बताएंगे क्यों मैंने सूरदास लगाया है। इस प्रश्न का उत्तर भी बता दीजिए, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। रस मंजरी किस कवि की कृति है, आप सभी को आंसर बताना है। केशवदास जी की है, भूषण की है, छीत स्वामी की है कि नंददास जी की? तो नंददास जी की रस मंजरी कवि की कृति है, ठीक है। नंददास कवि की कृति रस मंजरी है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। रास पंचाध्याय के लेखक हैं तो नंददास हैं। रास पंचाध्याय के लेखक नंददास हैं, ठीक है। यह याद रखना, आप लोगों को भूलना नहीं। रास पंचाध्याय हो या रसमंजरी हो, रास पंचाध्याय हो या रसमंजरी हो, दोनों के लेखक आप सभी नंददास हैं। और नंददास किस धारा से संबंधित है, तो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, तो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? विरह मंजरी है, रस मंजरी है, रूप मंजरी है कि अनेकार्थक मंजरी है? तो अनेकार्थक मंजरी नंददास का पर्याय कोश है। अब ये प्रश्न अगर नहीं रिपीट होगा तो ऐसे रिपीट होगा कि अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश किस कवि की रचना है, तो आप सभी को बताना हो नंददास की। नंददास जी के द्वारा लिखित अनेकार्थ मंजरी किस विद्या की रचना है, तो पर्याय कोश है। उस क्या है? पर्याय कोश ग्रंथ है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। यह एनवीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न का उत्तर बताना। उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को आंसर करना है। मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? दासी भाव की थी, साखी भाव की थी, वैधी भाव की थी, माधुर्य भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? आप सभी को आंसर बताना है। तो मीराबाई की ही कृति है, मीराबाई का मलार। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। आप सभी को प्रश्न का उत्तर बताना है। मीराबाई की उपासना है, माधुर्य भाव की मीराबाई की उपासना है। यह बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो आप सभी को याद रखना है रिपीटेड प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर बताना है। एनवीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? प्रवक्ता में। मीराबाई के गुरु कौन थे, ये सभी आप सभी को बताना। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरदास जी थे, मलुकदास जी थे कि कबीरदास जी के थे कि रैदास जी थे? तो रैदास जी थे मीराबाई के गुरु। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। रैदास किसके गुरु थे? ऑप्शन नहीं दिया है, आप सभी को ऐसे ही बताना है। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि कौन से गुरु थे मीराबाई के, ठीक है। अभी ऊपर डिस्कशन करके आए हैं। यह उत्तर प्रदेश 6वीं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मीराबाई की रचना नहीं है, यह बताना है सभी को। प्रेम वाटिका नहीं है मीराबाई की रचना। यह किसकी रचना है, आप सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं।
इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? 3 ही ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में आप सभी लोग बताएंगे। तो मीराबाई की रचना है नरसिंह का मायरा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर देंगे और मन से देंगे उत्तर। कारण यह है कि एनवीएस प्रोक्ता 2019 का प्रश्न है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? यह आप सभी को बताना है। तो जीव गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से, छीत स्वामी से, गोविंद स्वामी से। तो जीव गोस्वामी से मुलाकात हुई थी वृंदावन में मीराबाई जी की। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न में दम नहीं, लेकिन आप सभी को उत्तर बताना है। पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो पुष्टिमार्गी कवि सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यह प्रश्न DSSB 2021 में पूछा गया प्रश्न है और PGT का प्रश्न है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छपल, लेखनी अनुपम चली, किसकी है? कृष्णदास जी की है। कृष्णदास जी की, सॉरी कृष्णदास जी मैंने लगा दिया गलती से। भगवान कृष्ण पर तो ये लिखते ही थे। सूरदास जी की यह रचना है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या था? तो भगवान का अनुग्रह करना पुष्टि मार्ग का मूल आधार था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। KVS प्रोक्ता में पूछा गया प्रश्न है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? यह आप सभी को बताना है। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था, यही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। PGT में पूछा गया प्रश्न है। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? अद्वैतवाद दर्शन था, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन था, द्वैत दर्शन था कि द्वैताद्वैत दर्शन था? आप सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। यह PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। आप सभी लोग ने दे दिया होगा आशा करते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है वल्लभाचार्य जी का। ठीक है। अगर विशिष्टा द्वैतवाद पूछा जाए तो वह रामानुजाचार्य जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर बताना है क्योंकि यह TGT में पूछा गया प्रश्न है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना, आंसर बताना। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य जी की रचना है। तत्वदीप निबंध रचना वल्लभाचार्य जी की रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यह दोस्तों TGT में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी TGT में पूछा गया प्रश्न है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। सिद्धांत ग्रंथ संग्रह, महाभाष्य या अणुभाष्य या अध्यात्म रामायण? आप सभी को आंसर करना। आंसर कीजिए और TGT में पूछा गया प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए। तो अणुभाष्य की रचना की थी वल्लभाचार्य जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक थे, तो कृष्ण भाग काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास जी थे। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे, और आप सभी से पूछ लिया जाए कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे, तीसरा पूछ लिया जाए कि आप सभी के राम भक्त काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे, आप सभी को आंसर बताना है। तो संत काव्य धारा के प्रमुख चेहरा तो जो थे तो कबीरदास जी थे। अगर पूछा जाए सूफी काव्य के तो जायसी थे। कौन थे? जायसी थे। ठीक है। अगर राम भक्त पूछा जाए तो तुलसीदास जी थे। ये याद रखना आप सभी लोग, आंसर पूछा जा सकता है। और कृष्ण काव्य धारा पूछा जाए तो सूरदास जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसका आंसर बताना है आप सभी को। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। तो तुलसीदास जी नहीं है, यह राम भक्त परंपरा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर देना है सभी को। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो कृष्ण काव्य धारा में मिलता है। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। आंसर करते हैं। चलिए अब TGT में पूछा गया है प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर इतना करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप सभी लोग हमको मोटिवेशन देते हैं कि आप सभी के लिए कुछ अच्छा करने का। और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो डिमोटिवेट होते हैं, और फिर डिमोटिवेट होते हैं तो सोचना पड़ता है कि अगली वीडियो बनाएं कि अभी रहने दें, ये सब सोचना पड़ जाता है। अगर आप लोग को थोड़ा ही बहुत मोटिवेशन मुझे देते रहेंगे, उत्साह मेरा बढ़ाते रहेंगे, तो आप लोग मान के चलिए आप सभी को कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप सभी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप सभी को 80 में से 75 प्रश्न, 120 में से 110, 150 में से 110, 120 स्टेट में पेपर में लाना। TGT PGT में आप सभी को मोटिवेट रखना और तमाम प्रश्न ऐसे करवा देना कि आप सभी के डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा बहुत अगर
दे पाएँ, उत्साह बढ़ा पाएँ मेरा, तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए उत्साह की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाएँगे तो आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। दोस्तों यह देख लीजिए, ये पैसेज इम्पोर्टेंट है। चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा से मिलता है, ठीक है? तो यह पूछा जाएगा, चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस धारा से मिलता है? तो कृष्ण भक्ति धारा से मिलता है। तो वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास जी हैं, और स्वामी हरदास जी सखी संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं। हरदासी संप्रदाय के हैं ही हैं, सखी संप्रदाय भी पूछा जाए तो आप सभी को स्वामी हरदास ही मिलेंगे। गौड़ी संप्रदाय पूछ लिया जाए तो चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य संप्रदाय से भी संबंधित है, वही चैतन्य संप्रदाय, वही चैतन्य महाप्रभु। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 278 नंबर प्रश्न है, सखी संप्रदाय से संबंधित है। आप सब लोगों ने ऊपर पढ़ा है, स्वामी हरदास जी हरदासी संप्रदाय या उसी को कहते हैं सखी संप्रदाय। तो स्वामी हरदास जी संबंधित हैं सखी संप्रदाय से या हरदासी संप्रदाय से। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, यह यूके पीजीटी देख लीजिए, आप सभी के काम का है। यूके पीजीटी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? या एनवीएस टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश जी हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय जो है श्री कृष्ण संप्रदाय से संबंधित नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय भी संबंधित है। श्री हरदासी संप्रदाय जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक हरदास जी हैं। गौड़ी संप्रदाय भी कृष्ण भक्त संप्रदाय से संबंधित है। चलो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? यह आप सभी को बताना है। तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है 84 वैष्णव की वार्ता। यह दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, आप सभी को बताना है। कृष्ण का वर्णन है, राम का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है कि शंकर का वर्णन है? आप सभी को आंसर बताना है, बताइए। तो कृष्ण का वर्णन है इसमें अष्टयाम नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। छीत स्वामी किस धारा के कवि थे? तो अष्टछाप धारा के कवि थे। अष्टयाम से संबंधित दोस्तों ऊपर आया था प्रश्न, अष्टयाम। तो अष्टयाम से तो सिर्फ कृष्ण नहीं संबंधित है, भगवान कृष्ण नहीं, भगवान राम भी संबंधित है। तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों से संबंधित है अष्टयाम, ठीक है। तो अष्टछाप धारा क्या है? अष्टछाप धारा छीत स्वामी संबंधित है अष्टछाप धारा से। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न यह जो देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना का वर्ष बताना है आप सभी को। आंसर बताइए। 1565 इसका आंसर है। क्या 1565 इसका आंसर है अष्टछाप की स्थापना का? यह प्रश्न दोस्तों टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। अगला प्रश्न आपका सभी का है, प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 में। असिस्टेंट प्रोफेसर 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर में यह रिपीटेड प्रश्न है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? यह आप सभी को बताना है। वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, विट्ठलनाथ जी और नाभादास जी ने। तो विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। यह प्रश्न देख लीजिए कितनी बार रिपीटेड है, जीएससी प्रवक्ता में, केवीएस में, और यह एनवीएस में भी रिपीटेड है। अगला प्रश्न आप सभी प्रश्न आप सभी को एनवीएस से संबंधित मिलेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि उससे भी संबंधित यह प्रश्न है। तो भी दोस्तों देख लीजिए, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से, आप सभी को बताना है। तो कृष्ण काव्य धारा से। उतनी देर से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो विट्ठलनाथ जी को जाता है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय। यह एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2000 टीजीटी में प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 है। 8 आप सभी को लगाना है अगर आए। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, उनका आप सभी को उत्तर बताना। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? छीत स्वामी, नंददास, कुंभनदास, केशवदास।
आप सभी को बताना केशव दास जी अष्टछाप में संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि नहीं है, रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। यह दोस्तों उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, अष्टछाप का कवि नहीं है, यह बताना है। सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, हरिव्यास दास। तो हरिव्यास दास जी नहीं है अष्टछाप के कवि। सूरदास किसके शिष्य थे, यह बताना है। सूरदास किसके शिष्य थे, यह बताना है सभी को। रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के थे, शंकराचार्य जी के थे कि कृष्णाचार्य जी के थे। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कौन शिष्य थे? सूरदास। ऊपर मैंने डिस्कशन भी किया था, तभी बोल दिया था कि यह प्रश्न आएगा आगे। यह आ गया दोस्तों, यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी याद रखना। नीचे दिए गए नामों से कवि वल्लभाचार्य की, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? सूरदास जी नहीं, परमानंद दास जी नहीं, चतुर्भुज दास जी नहीं, कुंभन दास जी नहीं। सब जो है सब जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे दोस्तों। यह सब थे भी सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, लेकिन चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे दोस्तों। यह भी प्रश्न पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो विट्ठलनाथ जी का शिष्य था चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। तो चतुर्भुज दास जी अष्टछाप में नहीं है, और गोविंद दास जी भी जो अष्टछाप में नहीं है। इसका आंसर बताना है दोस्तों। एनवीएस प्रोक्ता 2019 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंद दास जी शामिल नहीं, सुंदर दास जी शामिल नहीं, कृष्णदास जी शामिल नहीं है, नंद दास जी शामिल नहीं। तो सुंदर दास जी शामिल नहीं है अष्टछाप में, याद रखना आप सभी लोग। एनवीएस 2019 का प्रश्न है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? आप सभी को आंसर बताना है। तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है, यह बताना है। कुंभन दास नहीं है, सूरदास नहीं है, चतुर्भुज दास नहीं है कि परमानंद दास जी नहीं। बार बार रिपीटेड प्रश्न है, चतुर्भुज दास जी नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों पीजीटी में पूछा गया है प्रश्न है, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 2009 में पूछा गया प्रश्न है, और यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर भी दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। मलूक दास जी नहीं है, क्षीर स्वामी नहीं है, सूरदास जी नहीं, नंददास जी नहीं। आप सभी को आंसर बताना है। आंसर बताना है, पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो मलूक दास जी नहीं अष्टछाप के कवि। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताना है आप सभी को। तो सुंदर दास जी अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को कि अष्टछाप का कवि नहीं है, बार बार दोहराया गया। क्षित स्वामी अष्टछाप के कवि नहीं है, और चतुर्भुज दास जी जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसमें? पीजीटी में, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास जी नहीं, परमानंद दास जी नहीं, क्षित स्वामी हरिदास जी नहीं कि क्षित स्वामी नहीं। तो क्षित स्वामी जी अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने गलत बता दिया है, आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार। हो सकता है बाई चांस गलती हो जाए फ्लो में, दूसरा बताना कुछ दूसरा चाह रहे हैं, लगे कुछ दूसरा जाए टिक। दोस्तों देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो हरिवास देव अष्टछाप के कवि नहीं है। यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? आप सभी को बताना है आंसर। तो स्वामी हरिदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। हरिदास संप्रदाय के अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से सखी संप्रदाय से पुकारा जाता है। प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। तो स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? सखी संप्रदाय है या हरदासी संप्रदाय है? जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। जुगलमान चरित्र के लेखक कौन है? तो कृष्णदास जी जुगलमान चरित्र के लेखक हैं। आंसर हो गया आप सभी का। तो जुगलमान चरित्र के लेखक कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह दोस्तों प्रश्न टीजीटी 2005-2012 में पूछा गया प्रश्न है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हई टूटी बिसरी गए हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां आप सभी को बताना है। तो कुंभन दास जी की यह पंक्तियां हैं। आंसर आप सभी का हो जाएगा कुंभन दास जी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। भ्रमर भ्रमर प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंध,
श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है भ्रमर गीत प्रसंग। ठीक है, तो यह पूछ लिया जाता है। तो श्रीमद् भागवत जी का भागवत पुराण का 10वां स्कंद का 10वां स्कंद है। क्या है? 10वां स्कंद है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। सच दोस्तों आप सभी के लिए जरूरी है, इसलिए मैं सोचता हूँ इसको डिस्कशन कर दिया जाए, क्योंकि एक पास में आप सभी को सारे फैक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। यह डायरेक्ट पूछा गया था TRE 3 में। क्या पूछा गया था? TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। सूरदास जी का जन्म 1478 और मृत्यु हुई थी 1583 में। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी सही है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कौन? सूरदास जी। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। क्या है? कृष्ण भक्ति है सूरदास सूर्य का मुख्य विषय। सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य की भक्ति पद्धति मार्गीय भक्ति है। पुष्ट मार्गीय भक्ति है। अगला प्रश्न दोस्तों है, सूरदास जी की भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थी मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। अगला पॉइंट है, भ्रमर गीत या भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण और सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है। 22 छंदों तक चला। जो विवाद प्रारंभ हो जाता है वो 22 छंदों तक चला। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 2016 का प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? तो उपजीवी कौन सा ग्रंथ है? या TGT में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को उत्तर देना है। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग प्रश्न भक्त काल के 316 प्रश्न कर चुके हैं प्रीवियस ईयर। तो आप सभी को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक जरूर, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। सूर्य की वाग वैधकता अथवा उक्त विचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? बाल लीला वर्णन में, विरह वर्णन में, उद्धव गोपी संवाद में और कि श्रृंगार वर्णन में। यह NVS TGT में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उद्धव गोपी संवाद, या TGT 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, राम कुमार वर्मा जी का है, बच्चन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप सभी का आंसर क्या होगा? यह TGT में पूछा गया प्रश्न है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन फिनिश होता है। तो कितने मिनट का? 36 मिनट का डिस्कशन में हम लोगों ने 65 प्रश्न लगभग कर लिए हैं। ठीक है, 65 प्रश्न या 63 प्रश्न होंगे, लेकिन 65 के अराउंड है प्रश्न। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने प्रश्न किए हैं सिर्फ 35 से 36 मिनट में। आप लोग देख सकते हैं कि किसी PPT बनाने से अगर आप लोगों को खड़े खड़े पढ़ाया जाए तो 60-65 प्रश्न दोस्तों 1 घंटे में भी नहीं पूरा कर सकता है कोई। यह है सिर्फ इक्जा स्टडी 92 का कमाल कि आप सभी को कम समय में चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है और कम समय में आप सभी को डिस्कशन कर रहा है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बात यह है कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट की वजह से कुछ संभव हो सकता है, अन्यथा चैनल कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं कल क्या, आज शाम को आप सभी का शायद 6 बजे के बाद 7 बजे शायद आप सभी का प्रैक्टिस सेट आ जाए। प्रैक्टिस सेट हिंदी का 7 बजे शाम को स्टार्ट हो जाएगा, तो शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिए। आप सभी का प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे चलेगा, वो भी हिंदी सब्जेक्ट का, जिसमें 80 प्रश्न रोज डिस्कशन किए जाएंगे जब तक आप सभी का TRE 4 नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? TRE 4। ठीक है, एक हफ्ते में 1 वीक में आप सभी के 4 टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे 80 प्रश्न नंबर के। ठीक है, तो 320 यह प्रश्न हो जाएंगे एक हफ्ते में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा PYQ हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो PYQ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।